हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। सब लोग अपने अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस हैं, चाहे वो पीसीएस हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम्स जो नेक्स्ट मंथ है, बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम्स जो नेक्स्ट मंथ है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि आपका बीपीएससी का, आप सबको मालूम है कि मेंस की डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। पहले भी क्लियर थी, वो वही डेट्स हैं 12, 17 और 18 मई। ये 3 डेट्स हैं जिसमें आपका बीपीएससी का मेंस होगा। ओके, दूसरा चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है बीपीएससी मेंस में, वो हम ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे किस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना होगा, ये सब चीज़ें पहले से तय होंगी, राइट। तो इसमें आपको किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, लाइक मान लो कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो उसके लिए ऑलरेडी स्पेस मेंशन होगा, आपको उतने ही स्पेस में अपना आंसर लिखना होगा। तो ये चीज़ आपकी जो है वो 68 बीपीएससी से है। तो आप जब पेपर दोगे तो आपको ये और बेटर तरीके से पता चल जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए एक स्पेसिफाइड स्पेस दी गई है, उसी स्पेस में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, उन्हीं शब्दों में जितने शब्दों में कमीशन ने बोला है, ठीक है। दूसरा अब क्या हो गया है कि अगर इंटरव्यू में किसी को 30% से कम या 80% से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो कमीशन को अब रीज़न देना पड़ेगा कि वाई, क्यों क्यों इस कैंडिडेट को 30% से कम नंबर मिले हैं और क्यों इनको 30% 80% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो इसके लिए अब कमीशन को जो है वो रीजंस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो भी जिनको, जैसे मान लो किसी भी क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन होता है या कुछ होता था, तो पहले हम लोग क्या करते थे, ईमेल के थ्रू अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऑब्जेक्शंस जितनी भी, अगर किसी क्वेश्चन को लेके किसी को कोई आपत्ति है तो वो पोर्टल पे ही आपत्ति आप रेज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज़ कर पाएंगे बीपीएससी के पोर्टल पे ही। उसके लिए अब अलग से आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन थ्रू बीपीएससी पोर्टल, ठीक है। बट आप सेकेंड टाइम भी ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा है, बट सेकेंड टाइम ऑब्जेक्शंस वही रेज़ कर सकते हैं जिन्होंने पहले ऑब्जेक्शन रेज़ किया था। ओके, जैसे मान लो अगर मैंने पहले किसी क्वेश्चन को लेके ऑब्जेक्शन रेज़ किया है तो सेकंड टाइम भी मैं ही ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकती हूँ, और सेकंड टाइम ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए मेरे को 500 रुपया फ़ीस देना पड़ेगा। तो किसी को भी जो सेकंड टाइम ऑब्जेक्शन रेज़ करता है उसको 500 रुपीज़ जो है वो पेमेंट फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और लेकिन सेकंड टाइम ऑब्जेक्शन वही रेज़ कर पाएंगे जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्शन रेज़ किए हुए हैं। तो ये एक चीज़ है, अगर किसी को किसी भी प्रश्न पे कोई आपत्ति होती है तो उसके रिगार्डिंग। और एक बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज जो हम देख सकते हैं वो ये है, आयोग ने कहा है कि 69th बीपीएससी से अब वो कर देगा जो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए अब एक कॉमन प्रीलिम्स कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, एपीपी का एग्ज़ाम हो गया। तो अब क्या होगा, 69 बीपीएससी से, जो कि आपका 30 सितंबर को शेड्यूल है, तो उसमें से अब उस परीक्षा में क्या होगा कि ये सारी परीक्षाओं के अभ्यर्थी बैठेंगे, ठीक है, जो सीडीपीओ के भी हैं, जो एपीपी के हैं, जो बीपीएससी के हैं, ठीक है। इन सब के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, एक कॉमन प्रीलिम्स हो जाएगा। दो इनका जो कट ऑफ है, इसका जो कट ऑफ है वो अलग अलग होगा, सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा। जैसे बीपीएससी का कुछ हो गया, सीडीपीओ का कुछ होगा और एपीपी का कुछ होगा, सबका कट ऑफ अलग होगा, लेकिन सबका जो पेपर है, सबका जो प्रीलिम्स है वो एक होगा, एक स्टैंडर्ड प्रीलिम्स होगा इन तीनों एग्जाम्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और आयोग का कहना है कि अब जो 69 बीपीएससी होगी 30 सितंबर से, उसमें वो ऐसा ही होगा, इस तरह से एक कॉमन पीटी होगा इन सब के लिए, ठीक है, और जिसका कट ऑफ अलग अलग जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे हमारे बीपीएससी को लेके। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेट का जो 1 दरोगा का एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है बहुत जल्दी, और यूपी पीसीएस के जो फॉर्म है उसकी डेट अब बढ़ गई है। पहले लास्ट डेट थी आपकी 6 अप्रैल के आसपास थी लास्ट डेट, अब आपकी लास्ट डेट है 10 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म्स यूपी पीसीएस के भर सकते हो। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। जिन सबको इंतज़ार है अपने यूजीसी नेट के रिज़ल्ट का, तो उनका इंतज़ार भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा और इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स थे हमारे लेटेस्ट एग्जाम्स को लेके, ठीक है। सबसे जिसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो चेंजेस किए थे वो बीपीएससी कमीशन ने किए हैं, जो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। पीसीएस के एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की डेट जो है वो आपकी आगे हो चुकी है। आपका यूजीसी नेट का रिज़ल्ट भी जल्दी आने वाला है। पेट 1 दरोगा का एग्ज़ाम भी होने वाला है।
तो ये सारे अपडेट्स थे, और बाकी बस तब तक के लिए आप हमारे चैनल द सिविल्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े द सिविल्स पे, जहाँ पे ऑलरेडी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, एनरिचमेंट कंटेंट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक। एंड तब तक के लिए बस पढ़ती रहिए, मुस्कुराती रहिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।